दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ये 3 काम ना करे। दोस्तों, रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता देते हैं, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता देते हैं कि अक्सर महिलाएं अपनी रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में भी बाधाएं आने लगती हैं। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय अगर ये 3 गलतियां कर दे तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। बात कर लेते हैं पहली गलती के बारे में, और वो है कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे बड़े बुजुर्ग किसी की भी थाली में 3 रोटी परोसनी कभी नहीं चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या का जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बनता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी ही है 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर खाना बनाते समय कई बार हम ऐसे गंदे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं घर में झगड़ा करने के बाद में या झगड़ा हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में खाना बनाती हैं, गुस्से में खाना परोसती हैं। कहते हैं कि जो घर की महिला होती है वो जिस भाव से खाना बनाती है, वही भाव जो इंसान उसको खाता है उसके अंदर वो चीजें पैदा होने लगती हैं। अगर सपोज किसी ने बहुत ज्यादा गुस्से में खाना बनाया है, दुखी मन से बनाया है, तो जो इंसान उस खाने को खाएगा उसका मन हमेशा अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। और अगर वही खाना अगर आप शुद्धता के साथ, प्यार के साथ बनाएंगे तो जो उसे खा रहा है उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की तसल्ली होगी, अलग ही प्रकार का सुकून होगा, शांति होगी। खाना खा के उसका पेट भरेगा, तृप्त हो जाएगी उसकी आत्मा। तो ये बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से, किस मन से खाना बना रहे हैं। इसलिए हमेशा खाना बनाते समय अपना प्यार, अपने भाव उसमें जरूर डालें। पूरी श्रद्धा से खुश होकर घर की रसोई पकाएं। इससे आपके पूरे परिवार में जो भी बीमारी है, कलह है, घृणा है, वो सब दूर हो जाएगी। नंबर 3 होता है सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की क्रूर दृष्टि भी पड़ सकती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को दे दें, इससे कर्ज खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर अन्न भंडारों से भरा रखती हैं। व्यक्ति को ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए रसोई को न सिर्फ शुद्ध बल्कि रसोई में क्या करें और क्या ना करें ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, परिवार की सुख शांति, समृद्धि की सोच को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। रसोई में सबसे पहले एक गलती जो अधिकतर गृहिणियां करती हैं वो ये कि बिना नहाए धोए ही रसोई घर में घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के इस स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर रोटी बनाती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा माना जाता है, इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को जरूर साफ करें।
इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई घर की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना करें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी आपके काम के लिए नहीं है या खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत रसोई घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई घर के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह कलेश बढ़ते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुंदा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसका इस्तेमाल करके रोटी बनाती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नया लेकर आऊंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी शो की वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।